स्वामी एक बार चले जाओ, पर दिन प्रतिदिन वो वक्त वो समय आता चला गया और समय पता नहीं किस मोड़ पर ला करके खड़ा कर दे। हुआ ऐसा तो दिन भर मांगे, कभी करा है एक घर मांगे 10 घर मांगे, बड़ी हालत खराब है। इधर सुदामा कहने लगी क्या करूं, समझ में नहीं आता है कैसे जाऊं। तो भामिनी की बात मान करके सुदामा चले कहां, द्वारिका के लिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, हाँ बिल्कुल जरूर महाराज। देखिए पुनः मैं उस चीज को दोहरा रहा हूं जो आप तक अभी थोड़ी देर पहले पहुंचाया था। तो सब लोग बोलेंगे जहां बैठे वहां, पर आज के बाद हम नहीं कहेंगे। और सब लोग बोलेंगे बड़े आनंद से,
श्राप से हरी भामिनी दीन गरीब भये। बोले ताई श्राप से अरे भामिनी दीन गरीब भये। हम जब पढ़े कृष्ण मेरे समाधि थे, जब पढ़े हम गुरुकुल में जब पढ़े, जब ये कहा तो समझ आती हुई भामिनी बोली आप चले जाओ, मेरी बात मानो, मित्र हैं, तुम्हें पहचानने से इनकार नहीं करेंगे, तुम्हें पहचान लेंगे। सुदामा बोले गुरु पिता मित्र के यहाँ जब कोई जावे तो छोटी मोटी भेंट ले जाना चाहिए, पर मेरे पास तो है नहीं, अब क्या ले जाऊं। बोले ठीक है। भामिनी ने जैसे तैसे जाकर के उनके लिए भेंट के लिए थोड़े चावल तैयार किए। कुछ कुछ तो ऐसा बोलने लगी कि आज तक तू ले जाती रही पर तूने वापस नहीं कर पाया, पर वो समय भगवान न करे किसी को दे, क्यों वो वक्त सुदामा के ऊपर जो बीतती थी वो तो वही जानते होंगे। विद्वान तो कल्पना कर रहा है, भगवान ना करे ऐसा दिन किसी को देखना पड़े। पर भामिनी के पास बड़ा कष्ट, बड़ी कठिनाइयां, फिर भी सुदामा को तैयार किया है वहां जाने के लिए। सुदामा जा रहे हैं, पैरों में बिबाई, लट्टी फटी धोती है, द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। विद्वान लिखता है श्याम उधर देख रहे हैं, मेरा भक्त आ रहा है, और विद्वान ने कल्पना की है मेरे पैरों में पड़ गए छाले, बिमाई फटी पिप के पैर दिखाया, पाए बिमाई देव की दशा दीन दुखिया की, सबको दिल धीरे धीरे सुदामा जी जा रहे हैं। भगवान कन्हैया ने कहा अब यही तो वो घड़ी है, कहीं मित्र विचल गया तो मुसीबत में पड़ जाएगा। रूप बदल करके श्याम ने सुदामा का साथ दिया, द्वारिका में पहुंचाया। जैसे ही सुदामा ने वहां पूछा, लोग ये कहते हैं कि सुदामा पर दरिद्रता थी। तो भाइयों एक प्रसंग यहाँ उठता है, ध्यान दें जहां तक आवाज सुन पा रहे हो। दरिद्रता और लक्ष्मी ये खास बहनें हैं दोनों, और दोनों में इतना अंतर।
संकेत करती है कि जीवन में मित्रता होनी चाहिए तो सुदामा और कृष्ण जैसी, पर निष्कपट निष्काम मित्रता का नाम है। निष्कपट निष्काम उसे मित्रता कहते हैं। पर आजकल की मित्रता नहीं है। आजकल के मित्रों से सतर्क बने रहे तो जीवन में शायद आबादी पा जाओगे, क्योंकि इतनी समस्या इतनी बोले गोविंद भगवान की। ये रामविलास कासगंज सीयपुर से जो हार पहना करके सम्मान किया है हमारा भी और पूरे स्टाफ का, पुलिस वाली कन्याओं का, ये जिला कासगंज और सीयपुर से आए हैं भैया जी, उनकी तरफ से और उनके बड़े भाई राजेश यादव की तरफ से दोनों लोग, और राजू और पप्पू जी, ये सब लोग सीयपुर से आए हुए, और टिंकू उनकी तरफ से। भगवान से आशा करेंगे समाज का सम्मान मिले, धर्म की ओर इनके हाथ बढ़ते रहे, सद्बुद्धि भगवान प्रदान करता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर जब परीक्षित को कथा सुनाते हुए सुखदेव ने स्पष्ट कर दिया कि अभी भी कोई शंका है, बोले भगवान अब कोई शंका नहीं है। ये श्री मान राजू ग्राम सीयपुर कासगंज मुकुट और माला पहना करके सम्मान किया है, और कृष्ण वाली कन्याओं का भगवान से आशा करेंगे इन्हें सद्बुद्धि प्रदान हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आगे परिचितन का मुझे कोई भय नहीं है, 7वें दिन की बारी है और तक्षक के यहाँ तैयारी है। ये परिचित की बारी है। वहां से चला परीक्षित को डसने के लिए। परीक्षित ने बहुत उपाय किए पर होनी से पेश नहीं जाती है, इसलिए समय के अभाव के हिसाब से परीक्षित जी खड़े हो जाए, इधर आ जाए, हाथ में पुष्प ले ले। आए, हाथ में पुष्प उठाएं। और नाक तक फूल जाते ही जाते अच्छा आप
पहुंचा काल मही पत्रकार उसने फूल और नाम से लगाओ तक्षक द्वारा फूल दे दो देहांत हुआ पर सम्राट परीक्षित नाक से पुष्प लगाओ और जाओ अलविदा तक्षक द्वारा देहांत हुआ पर सम्राट परीक्षित का याद रखना सब श्रोताओं से अनुरोध है इसी बीच में 7 दिन आ गए प्रीति प्राप्त मैंने तुमको कथा सुनाई जाने के बाद मती कहियो तू भैया नाम कसाई
समझ के माफ करना मेरे भाई बहन। अरे पास में थे ये दो बच्चे, लग कुछ जैसी जोड़ी, कृपा प्रभु की सब पे बरसती, उन्होंने दी जोड़ी। लव कुछ यादव संगीत सुनावे, सबके बीच हरसावे। सच में 7 दिनों में बहुत प्यार पाया। ये ब्राह्म का दिवस है, सबसे प्रार्थना है, हमारी अनुरोध है, यदि कोई भूल या गलती हुई हो तो अपना ही समझ के क्षमा कर देना। अंतिम बात, स्वदेश प्रणाम इसलिए सबसे क्षमा है। फकीर आज यहाँ शहर में जा देंगे, और कल मंगला कृष्णा के पास नियामतपुर महापूजन होगा, तो सबसे क्षमा चाहते हैं। आज हम यहाँ से रम जाएंगे, भैया हम परदेसी फकीर आज यहाँ शहर में जाएंगे।
गोविंद भगवान